दरअसल ममता बनर्जी ये पूरी ताकत इसलिए झोंक रही हैं क्योंकि वो दक्षिण बंगाल में बीजेपी के वर्चस्व को कायम नहीं होने देना चाहती और वहीं बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है कि दक्षिण से वो बंगाल में अपना दुर्ग बना सके। आइए आपको दिखाते हैं आखिर ऐसा क्या सियासी समीकरण है जिसकी वजह से दक्षिण बंगाल से ही सत्ता की सीढ़ी आगे बढ़ती है बंगाल में। ममता जी, आप वापस आइए, आपको मारने के लिए सब तैयार हो रहा है। আমি বললাম আমি তো वापस আসার জন্য আসিনি, আমি নন্দীগ্রাম যাবই। इधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया। उधर टीएमसी छोड़कर बीजेपी के सेनापति बने शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया। दावा ये कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव हराएंगे। ममता के ऐलान और शुभेंदु के दावे की सियासी कहानी क्या है, इसे समझने के लिए आपको दक्षिण बंगाल की राजनीति को पढ़ना होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में सियासी परिवर्तन का द्वार उसी दक्षिण बंगाल से खुलता है जहां से ममता ने 34 साल से जड़ें जमाए लेफ्ट को उखाड़ फेंका था। ममता बनर्जी ने दक्षिण का दुर्ग बचा लिया तो 2021 में हैट्रिक का चांस बन सकता है। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। ममता बखूबी जानती है कि बंगाल की सत्ता की चाबी दक्षिण के द्वार से होकर गुजरता है। चुनावी परिणाम उसी के हक में गए जो इस इलाके में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा। आप सियासी आंकड़ों से समझिए। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करीब 49% वोट मिले, जबकि बीजेपी को करीब 9%। लेकिन 2019 में टीएमसी को 47% वोट मिला, वहीं बीजेपी का वोट शेयर 40% के करीब पहुंच गया, यानी बीजेपी को 30% का फायदा हुआ। अगर 2021 चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा तो बंगाल में बड़ा उलटफेर मुमकिन है। दक्षिण बंगाल की हिस्ट्री और जियोग्राफी भी समझनी चाहिए। 2019 में बीजेपी ने बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीती। अगर इसे विधानसभा में बांटें तो करीब 121 सीटों पर बढ़त पाई, जबकि टीएमसी ने 161 सीटों पर। यहाँ जो फैक्टर आपको याद रखना है वो ये कि दक्षिण बंगाल के 167 विधानसभा क्षेत्रों में से 119 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त हासिल की, जबकि बीजेपी ने सिर्फ चंद सीटें जीती थी। इस जीत में पूर्व टीएमसी लीडर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा रोल है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में उनका दबदबा माना जाता है। शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई तरह के समीकरणों की चर्चा हो रही थी। अब शुभेंदु के गढ़ में घुसकर खुद ममता ने चुनाव के लिए ललकारा है। ममता जी, आप वापस आइए, आपको मारने के लिए सब तैयार हो रहा है। আমি বললাম আমি তো वापस আসার জন্য আসিনি, আমি নন্দীগ্রাম যাবই। ममता बनर्जी के मास्टर स्ट्रोक पर क्या प्रतिक्रिया आई ग्राउंड जीरो से, ये बहुत गौर से सुनिए। ये बहुत खास बात है। हम लोग को सभी बहुत उद्यम मिला है, क्योंकि ममता बनर्जी 2016 चुनाव में इधर से ही पहले ही तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी वो डिक्लेयर किया। आज ये पूर्व मेदिनीपुर का गौरव है जो आज वो खुद यहाँ से लड़ेंगे। हम लोग बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुश है। अगर नंदीग्राम में ममता बनर्जी खड़ेगा, मुझे लगता है कोई हिम्मत नहीं है उसका एगनेस्ट में कोई खड़ा होगा। हम लोग ममता बनर्जी को इतना वोट देंगे, बीजेपी का जो प्रार्थी होगा उसको 2 लाख लीड दे के हराएंगे। हम लोग चाहता था, जब अनाउंस किया हम लोग को अंदर इतना जोश भर गया, दिल से चाहता था आज ही चुनाव हो जाए तो अच्छा है। आज ही हम लोग जिता के ममता जी को फिर नवान्ने भेज देगा। तो क्या नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का प्रयोग ममता को 2021 के चुनावी रण में विरोधी सेना पर बीस साबित कर देगा, या फिर बीजेपी का शुभेंदु कार्ड ममता की राह में रोड़ा खड़ा कर सकता है?
कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।